हाय फ्रेंड्स, मैं वीरेंद्र सर आपको आज वर्ण विचार पढ़ाने जा रहा हूँ। कल मैंने भाषा चैप्टर दिया था आप लोगों को वीडियो में। आप आज मैं वर्ण विचार आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। हिंदी भाषा का, हिंदी व्याकरण का मेन बेस जो है वो वर्ण होता है। वर्ण से ही सब चैप्टर की सब मतलब भाग की शुरुआत होती है। इसलिए वर्ण को समझना अति महत्वपूर्ण है, सबसे ज़्यादा जरूरी है वर्ण को जानना कि वर्ण क्या है। तो देखिए, वर्ण किसे कहते हैं, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। वर्ण किसे कहते हैं तो देखिए, वर्ण वे स्वतंत्र वे छोटी सी छोटी स्वतंत्र ध्वनियाँ वे छोटी सी छोटी स्वतंत्र ध्वनियाँ जिनके और अधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते, उसे वर्ण या ध्वनि कहते हैं। वर्ण या ध्वनि कहते हैं। फ्रेंड्स, वर्ण वे छोटी सी छोटी स्वतंत्र ध्वनियाँ जिनके और अधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते, उसे वर्ण या ध्वनि कहते हैं। ये तो हो गया वर्ण। जैसे मतलब वर्ण इनके टुकड़े किए ही नहीं जा सकते, वही वो है वर्ण कहलाते हैं। इनके और अधिक टुकड़े हो नहीं सकते हैं, इसलिए यही वर्ण कहलाते हैं। जैसे आ, ई, उ, का, पा, बा, या इत्यादि। यही ध्वनि भी है, यही वर्ण भी है, इसी को वर्ण भी कहते हैं। आपने क्वेश्चन देखा होगा, कई एग्जामों में आया है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? तो आपको मैं बता दूं, भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण ही होती है। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण या ध्वनि ही होती है। ये क्वेश्चन कई एग्जामों में आ चुका है, आपको बता दे रहे हैं कि इसीलिए परिभाषा मैंने कहा, वह छोटी सी छोटी स्वतंत्र ध्वनियाँ जिनके और अधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते, वर्ण या ध्वनि कहलाते हैं। उदाहरण ये है, अब ध्वनि, वे ध्वनियाँ। अब ध्वनि क्या है, ध्वनियों का इसमें जिक्र है, तो ये भी जानिए कि ध्वनि क्या है। ध्वनि ये भी जान लीजिए, ध्वनि क्या है। देखिए, ध्वनि वो है जो उच्चारण करते समय मुंह में कंपन पैदा करे, मुख में कंपन पैदा करे। वो कंपन के साथ, वो ऊर्जा के साथ वो निकले मुंह से, वही ध्वनि होती है। तो आप सीधे सीधे लिखिए, उच्चारण करते समय मुख में
कंपन के साथ ऊर्जा वायु के रूप में निकले उसे ध्वनि कहते हैं। ध्वनि उच्चारण करते समय मुख में जो कंपन के साथ ऊर्जा वायु के रूप में निकले उसे ध्वनि कहते हैं। समझ में आया फ्रेंड? वर्ण हो गया, ध्वनि हो गया। उम्मीद है मुझे कि वर्ण और ध्वनि आपको समझ में आ गया है। वर्ण किसे कहते हैं, ध्वनि किसे कहते हैं, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, ये आप समझ गए होंगे। तो अगर ये वीडियो पसंद आ रहा हो फ्रेंड्स तो इसे लाइक करके कमेंट में आप बताइए कैसा है, उसके बाद शेयर कर दीजिए। अगर जो नए व्यूवर हैं वो हमारे चैनल ओम क्लासेस में प्रयागराज पे यूट्यूब में जाएं, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, तो आपको हमारी सारी वीडियो मिल जाएंगी। हमारे हर सब्जेक्ट टीचर जो पढ़ाते हैं उनकी सारी वीडियो मिल जाएगी। और हिंदी के लिए स्पेशल हम चला रहे हैं क्लास, वीडियो बना रहे हैं, आप देखिए, आपको इससे बहुत ही लाभ होगा। इसलिए मेरे दोस्तों इसको शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। आगे चलते हैं हम। आगे देखते हैं हम। हिंदी वर्णमाला में वर्ण को दो भागों में बांटा गया है। हिंदी वर्णमाला में वर्णों को दो भागों में बांटा गया है। पहला है स्वर वर्ण, दूसरा है व्यंजन वर्ण। हिंदी वर्णमाला में वर्णों को दो भागों में बांटा गया है। पहला स्वर वर्ण, दूसरा है व्यंजन वर्ण। अब स्वर वर्ण क्या है, पहला देखते हैं स्वर वर्ण। स्वर वर्ण किसे कहते हैं? देखिए फ्रेंड्स, स्वर वे होते हैं जो स्वतंत्र होते हैं, इनमें और अन्य किसी वर्ण की सहायता नहीं ली जाती, व्यंजन वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है, ये स्वतंत्र होते हैं। इसे और इसमें व्यंजन वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। स्वर वर्ण, स्वर वे वर्ण होते हैं, स्वर वे वर्ण होते हैं, ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, होते हैं जो स्वतंत्र होते हैं तथा इसमें किसी व्यंजन वर्ण की सहायता नहीं ली जाती। स्वर क्या होते हैं? स्वर वे वर्ण होते हैं जो स्वतंत्र होते हैं तथा इसमें किसी व्यंजन वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है, ये अपने आप में स्वतंत्र होते हैं और ये अपने आप में स्वतंत्र होते हैं। और वर्ण जो है
स्वर वर्ण जो है इनकी संख्या बहुत किताबों में अलग, कई किताबों में अलग अलग होती है। तो अगर आप ये जानिए कि सही रूप से स्वर की संख्या हिंदी वर्णमाला में 11 ही होती है, 13 नहीं होती। बहुत सी किताबों में 13 दिया है, बहुत सी 10 दिया है, लेकिन आप ये जानिए कि सही रूप से वर्ण हिंदी में 11 ही होते हैं। इनको मैं बता दूं कौन कौन से वर्ण हैं जो स्वर हैं। फ्रेंड्स थोड़ा इसमें मिस्टेक हो गया। देखिए फ्रेंड्स, स्वर वर्ण संख्या इनकी कितनी है? 11। यही स्वर वर्ण होते हैं, यही मूल स्वर वर्ण है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। कुल संख्या कितनी है? 11। तो कुल स्वर कितने हो गए हैं? 11। अब कुछ लोग ये सोचते होंगे कि अन और आ कहाँ गया, अन और आ कहाँ गया, वो व्यंजन में नहीं है, स्वर में नहीं, तो कहाँ पर है? तो मैं आपको बताऊं फ्रेंड्स, ये अयोगवाह में आता है। अन और आ किस में आता है? अयोगवाह में आता है। अब अयोगवाह अन और आ को स्वर में क्यों नहीं माना गया है, ये भी जान लीजिए कि इनको स्वर की श्रेणी में माना गया है, लेकिन ये स्वर है नहीं। ये अब बता दें क्यों नहीं है फ्रेंड्स। जब हम अन बोलते हैं, जब हम अन बोलते हैं, अंग, तो उसमें जो है बाद में अन जब बोलते हैं तो उसमें ना आ जाता है। ना आ जाता है तो ना क्या है? लास्ट में ना आ जाता है। जब बोलते हैं हम अन तो लास्ट में ना आ जाता है। तो ना क्या है? ना है हमारा व्यंजन। और व्यंजन जब ना व्यंजन है तो वो स्वर की श्रेणी में नहीं आ पाएगा। और दूसरी बात, आह जब बोलते हैं तो हा आ जाता है। जो हा आ जाएगा तो वो भी क्या है? व्यंजन है। तो व्यंजन है तो वो स्वर की श्रेणी में नहीं। इसको अयोगवाह में रखा गया है। तो अयोगवाह एक छोटे से समझ लीजिए अयोगवाह क्या है। देखिए, अयोगवाह जो इन दोनों से अलग होता है, वह स्वर से और व्यंजन से। जैसे कि अयोगवाह 3 होते हैं, हिंदी में अयोगवाह 3 होते हैं। अब आपको बता दूं, ये और ये 3 निशान जानते हैं। 3 निशान आप देख रहे हैं, इसको हम मिटा के हम ऊपर बता दें। इसको हम मिटा दे रहे हैं, इसको हम ऊपर बता दे रहे हैं फ्रेंड्स। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब जो भी डाउट्स होगा वो सब हम बताएंगे कैसे क्या है। बहुत ही इजी है हिंदी व्याकरण, अगर उसको ध्यान देंगे थोड़ा सा तो आपको सारी चीज़ें आराम से समझ में आ जाएगी। अयोगवाह, अब देखिए ये अयोगवाह की श्रेणी में आता है, इसलिए ये स्वर की श्रेणी में नहीं आता है। अब देखिए अन, आ, ये दोनों
स्वर की श्रेणी में नहीं रखे गए। क्यों? इसमें ना आ जाता है पास में, इसमें आ जाता है, इसलिए स्वर की श्रेणी में नहीं रखा जाता। अब ये देखिए 3 निशान, ये और ये तीनों, इसको कहते हैं अनुस्वार, इसको कहते हैं अनुनासिक, और इसको कहते हैं विसर्ग। ये अनुस्वार, ये अनुनासिक, इन तीनों का ये नाम है। और ये तीनों अयोगवार, ये तीनों क्या है? अयोगवार। ये अनुस्वार है, ये सिंगल बिंदी है, ये चंद्र बिंदी है, ये विसर्ग बिंदी है। ये तीनों का नाम है। ये इसका नाम अनुस्वार है, एक बिंदी। जो चंद्र बिंदी है इसको अनुनासिक कहते हैं, और जो ये विसर्ग का चिन्ह हो, ये जो 2 बिंदी रहती है साइड में, ये विसर्ग कहलाती है। ये तीनों क्या होते हैं? अयोगवार कहलाते हैं। यद्यपि अन और आ को स्वर की श्रेणी में रखा गया है, लेकिन अगर सही रूप से कहेंगे स्वर, अगर पूछेगा स्वर की संख्या कितनी है हिंदी में, तो आपको 11 ही कहना है, 13 नहीं कहना है। ये स्वर हो गया। अब स्वर में भी कई क्वेश्चन बनते हैं। स्वर में भी कई क्वेश्चन बनते हैं कि स्वर कितने प्रकार का होता है। सबसे पहली बात ये है कि स्वर कितने प्रकार का होता है। तो आपको मैं बता दूँ, ये तो स्वर की संख्या दिया था कि स्वर की संख्या कितनी है, 11 है। स्वर के प्रकार पूछता है, तो स्वर के प्रकार में पूछेगा स्वर के प्रकार। तो स्वर के प्रकार फ्रेंड्स 3 होते हैं, 3 प्रकार के स्वर होते हैं। पहला है ह्रस्व स्वर, दूसरा है दीर्घ स्वर, तीसरा है लुप्त स्वर। स्वर कितने प्रकार के होते हैं फ्रेंड्स? 3 प्रकार के होते हैं। पहला है ह्रस्व स्वर, दूसरा है दीर्घ स्वर, तीसरा है लुप्त स्वर। अब देखिए, इन्हीं 11 स्वरों में से जो मैंने भी बताया था, इन्हीं 11 स्वरों में से ह्रस्व स्वर भी है, दीर्घ स्वर भी है, और लुप्त स्वर जो है वो भी है। तो आप ये जानिए कि ह्रस्व स्वर क्या होता है? ह्रस्व माने होता है कि मुख से निकलने वाली सबसे कम समय में बोली जाने वाला वर्ण। मतलब ध्यान दीजिए, जिन वर्णों को बोलने में, जिन स्वर वर्णों को बोलने में सबसे कम समय लगे, मुख से कम वायु निकले, सबसे कम समय लगे, वही ह्रस्व स्वर होता है। इसको हम इधर लिख दे रहे हैं, समझ में आएगा। इसको हम इधर लिख दे रहे हैं आपको, ताकि समझने में दिक्कत ना हो। तो स्वर के प्रकार में पहला हम बता रहे हैं ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर क्या होता है ये जान लीजिए आप। ह्रस्व स्वर क्या होता है? ह्रस्व स्वर होता है जिन स्वर वर्णों को बोलने में मुख से कम वायु की
कम वायु की आवश्यकता पड़े अर्थात कम समय लगे उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। ह्रस्व स्वर कहते हैं। ह्रस्व स्वर जिन स्वर वर्णों को बोलने में, यहाँ में भूल गया मैं सर, बोलने में मुख से कम वायु की आवश्यकता पड़े अर्थात कम समय लगे उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। मतलब कि ये ह्रस्व स्वर को जब हम बोलते हैं तो मुख से कम वायु निकलती, मतलब कम दबाव पड़ता है मुख पर और कम समय लगता है। कम समय में हम उस वर्ण को बोल जाते हैं, सबसे कम समय लगता है, उसी को हम क्या कहते हैं, ह्रस्व स्वर कहते हैं। ये ह्रस्व स्वर जैसे आ, ई, उ, री, यही 4 ह्रस्व स्वर है। इनकी संख्या कितनी है? 4। ह्रस्व स्वर की संख्या कितनी है? 4। ये देखो, इनको जब बोलते हैं, आप बोल के देखेंगे, इनको जब बोलेंगे तो सबसे कम समय लगेगा ना। आ ई उरी, आ ई उरी, कितना समय लगा? बहुत कम समय लगा और मुख पर भी दबाव कम पड़ा, कम वायु की आवश्यकता पड़ी, ऊर्जा की कम आवश्यकता पड़ी और हम इसको बोल भी गए। तो ये क्या है? ह्रस्व स्वर। दूसरा है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर किसे कहते हैं? दीर्घ स्वर हम जिन स्वर वर्णों को बोलने में ह्रस्व स्वर के जिन स्वर वर्णों को बोलने में ह्रस्व स्वर के 2 गुना समय लगे उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। फ्रेंड्स देखिए, दीर्घ स्वर किसे कहते हैं? जिन स्वर वर्णों को बोलने में ह्रस्व स्वर के 2 गुना समय लगे उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। अब देखिए, दीर्घ स्वर कहते हैं। अब इनकी संख्या तो 4 हो गई, ह्रस्व स्वर की संख्या 4 हो गई थी। अब दीर्घ स्वर की संख्या कितनी है? अब इसको भी देख लीजिए। जैसे बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ओ, बड़ा ओ, ए, आए, ओ, आओ, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, आए, ओ, आओ। इनकी संख्या कितनी है फ्रेंड्स? 7। इनकी संख्या कितनी है? 7। ह्रस्व स्वर की संख्या 4 और दीर्घ स्वर की संख्या कितनी है? 7। ये 7 दीर्घ। अब इनको देखो, जब बोलेंगे, अब जब इनको बोलेंगे तो इससे 2 गुना समय लगेगा कि नहीं लगेगा? ये जो ह्रस्व स्वर है इसके 2 गुना समय दीर्घ स्वर को बोलने में लगेगा। आप बोल के देखेंगे। जैसे ये, अब ये बोलेंगे आ, ये बोलेंगे आ, इसमें समय कितना लगा ये आप जाने कि इसमें, इसको बोलने में बहुत कम समय लगा आ। लेकिन जब इसको बोलेंगे आ, इसके 2 गुना समय लगा कि नहीं लगा? ये छोटी है, इसके 2 गुना समय इसमें लगेगा। क्यों? क्योंकि ये बड़ी, देखिए बोल के देखिए, छोटी ई, बड़ी ई, इसमें 2 गुना समय लगा नहीं? ऊ 2 गुना समय लगा। ए, आए,
ओ मतलब इसमें वायु की ज्यादा आवश्यकता पड़ रही, मुख को ज्यादा प्रेशर पड़ रहा है, तो इसमें ये दीर्घ स्वर है, इसके 2 गुना समय लगता है। ह्रस्व स्वर के 2 गुना समय जिसमें लगे वो क्या होता है, वो दीर्घ स्वर होता है। समझ में आया फ्रेंड। इनकी संख्या भी कितनी है, 7। अब 7 4 11 हो गए। अब बचा हमारा क्या है, प्लुत स्वर। प्लुत स्वर अ स्वर हो गया, दीर्घ स्वर हो गया, प्लुत स्वर हो गया। अब प्लुत स्वर क्या होते हैं फ्रेंड्स, देखिए जिन स्वर वर्णों को बोलने में ह्रस्व स्वर की 3 गुना समय लगे, 3 गुना समय लगे उसे प्लुत स्वर कहते हैं। प्लुत स्वर कहते हैं। जिन स्वर वर्णों को बोलने में ह्रस्व स्वर के 3 गुना, आप देखिए इसमें कम समय लगा, इसके 2 गुना समय इसमें लगा, अब इसके 3 गुना समय इसमें लगेगा, क्योंकि ये इसमें ज्यादा और अधिक वायु की आवश्यकता पड़ेगी। इसके 3 गुना वायु की आवश्यकता, इसमें तो 2 गुना वायु की आवश्यकता पड़ी, इसके 3 गुना वायु की आवश्यकता इसमें पड़ेगी, तो ये प्लुत स्वर होते हैं। इसको जो है इसमें कोई वर्ण नहीं होता है, इसमें इसको गिनती के 3 अंक से दर्शाया जाता है। जो हिंदी की गिनती थी ये 3 अंक से दर्शाया जाता है। उदाहरण के रूप में हम बता रहे हैं, नीचे नहीं आ रहा है, ऊपर बता दे रहे हैं लास्ट। इसको हिंदी गिनती के 3 अंक से दर्शाते हैं। उदाहरण के रूप में जैसे आप देखे होंगे कहीं कहीं लिखा रहता है ओम, पहले ऐसे लिखा रहता है, तो ये 3 अंक, ये जो बीच में है ये 3 अंक, ये हिंदी की गिनती का है। और कहीं कहीं देखते होंगे लिखा रहता है ओम, तो ये प्लुत स्वर में इसमें 3 गुना समय लगता है ह्रस्व स्वर के। जब बोलते हैं ओम तो इसमें 3 गुना समय लगा। तो आपको मैंने बताया ह्रस्व स्वर जिसमें कम समय लगा, दीर्घ स्वर जिसमें ह्रस्व स्वर के 2 गुना समय लगा, और प्लुत स्वर जिसमें जो है ह्रस्व स्वर के 3 गुना समय लगा, वो प्लुत स्वर है। तो आज के लिए हम इतना ही वीडियो बना रहे हैं, इसके आगे हम कल बताएंगे आपको। तो फ्रेंड्स, हमारे अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो इसको लाइक कर दीजिए कमेंट में और शेयर कर दीजिए, और हमारे नए व्यूवर जो हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आगे आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन उनको मिलती रहे। धन्यवाद।